Hello everyone, this is ARK representing ARK9. Dear all, we are going to start a very interesting session. जी हाँ, पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल। जी हाँ, प्रोबेबल रहता ही रहता है, ज्यादा हो जाए तो गारंटी ले नहीं सकता इस बात की, लेकिन हाँ कम की गारंटी ले सकता हूं कि इससे 5 से कम नहीं होगा। ऑलराइट, एंड 5 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? हॉट टॉपिक है भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और याद देखिएगा, यू नो आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं तो आपको उस पर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉज में आपकी कमांड जितनी बेटर होगी ना, आपकी आइडेंटिटी, आपकी रिकॉग्निशन उसी के अकॉर्डिंग यू नो जज की जाती है। सो यहां डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट फर्स्ट में मैंने डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 149 सेक्शन 6 डिटेल में डिस्कस किया था। यहां मैं आ सके कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एग्जाम में ना प्रोफेशनल स्टूडेंट्स अवेयर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूटिव के लिए भी है कि कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स आ सकता है। सो पे अटेंशन, ध्यान सुनेंगे समझेंगे। इस इमेज में आप देख रहे हैं ना एक इंपॉर्टेंट चीज, वो एक डांट रहे हैं, वो देख रहे हैं भैया ये गलती नहीं करनी है। आप देख रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये गलती नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी है, किस लिए मना कर रहे हैं, किसे टोक रहे हैं, क्या ये बहुत ध्यान से देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि भैया कंपनी जो है ना, कंपनी क्योंकि नाम क्या इनका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो क्या देख रहे हैं कंपनी जो है ना, क्या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को कंपाइल कर रहा नहीं कर रहा है? अगर पब्लिक कंपनी है, कौन सी पब्लिक कंपनी है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ और से ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग्स और डिपॉजिट्स एग्रीगेट इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 50 करोड़ है, तो इनकी तो अपॉइंटमेंट पक्का है पब्लिक कंपनी के अंदर, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रिवाइज करवा रहा हूं रूल 4, आई होप याद होगा। सो यहां हम लोग कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे उनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस क्या हैं। सर वो तो बहुत सारे अभी के अभी याद कराऊंगा, ट्रस्ट मी, तुम सिर्फ ध्यान से सुनो। और तुम्हारा करियर का सवाल है यार, ऑफ कोर्स तुम्हारा करियर का सवाल है, तो प्लीज ध्यान से सुनो ताकि मजा आ जाएगा। एलाबरेट भी करूंगा पॉइंट को, ऐसा नहीं सिर्फ हटा दूंगा, एलाबरेट भी करेंगे। ऑलराइट, सो हियर कम्स यू नो कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। ऑलराइट, लेट मी चेक वन मोर टाइम, ऑफ कोर्स इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। सेक्शन 149 सबसेक्शन 8, सेक्शन 149 सबसेक्शन 8, रीड विद शेड्यूल नंबर 4, रीड शेड्यूल 4 कहता है कंपनी, या देखिएगा यहां पर कंपनी से कह रहा है कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 8 को याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। द कोड इज गाइड टू प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अडहेरेंस टू दीज स्टैंडर्ड्स बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ देयर रिस्पांसिबिलिटी इन प्रोफेशनल एंड फेथफुल मैनर विल प्रमोट कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहां पर कौन लोग है? क्रेडिटर इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर इन्वेस्टर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर, मिनॉरिटी शेयर होल्डर, और स्पेशली किस पे ध्यान देना? मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। ऑलराइट, सो पर्टिकुलरली मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, कंपनीज। आपने एक बात सिखाना ना, सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? बैलेंस द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स क्या दिक्कत आता है? बैलेंस द यू नो स्टेक होल्डर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इधर बैंक चाहता है भैया मेरा टाइम पे पेमेंट करो, रीपेमेंट मेरा टाइम पे करो, कंपनी सोचता है कि क्या करें, इनका रीपेमेंट टाइम पे करें या और बोरिंग कर लें या क्या करें, और अगर हम लोग अगर डिफॉल्ट कर देंगे डिपॉजिट्स में तो हमें कहां से फंड मिलेगा? हमें आगे फंड नहीं मिलेगा। अरे कुछ गड़बड़ मत करना, डायरेक्टर एक इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अरे भाई तुमने इंटरेस्टेड हो, मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया। अरे कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ना, इन्फ्लुएंस करा डायरेक्टर को कि यही डिसीजन लो, यही अप्रूवल होना चाहिए। मिनॉरिटी का क्या होगा? इनका काम क्या है? प्रोफेशनल ड्यूटीज को फॉलो करना। और हम यहाँ बताएंगे एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी जिसके अंदर ये साफ कहा गया कि अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने कोड्स को, जी हाँ, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करता है, उसके बाद भी किसी कंपनी में कोई करप्ट फ्रॉड होता है या कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लायबल नहीं मानेंगे, बिकॉज वी बिलीव दैट कि उसने अपनी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की थी, बट प्रोवाइडेड ही हैज टू प्रूव, तो यहां पर उससे गलती नहीं माना जाएगा। और वो इंपॉर्टेंट कोड क्या है, देखिए ये समझना होगा। देखिएगा, नाउ गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट, पहला कोड याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट कोड है। पहला क्या रहा है? गाइडलाइंस फॉर इंपॉर्टेंट या प्रोफेशनल कंडक्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल कैसा होगा? एथिकल, अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड प्रोबेबिलिटी। इंटीग्रिटी एंड प्रोबेबिलिटी मतलब यू नो व्हाट, इंटीग्रिटी, ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार का मतलब समझ में आ रहा है ना? छोटा छोटा अपने इंटरेस्ट, अपने यू नो व्हाट बेनिफिट के लिए कुछ नहीं देखेगा, एथिकली प्रैक्टिस करेगा। ये देखेगा कि अगर कोई भी आउटसाइडर उसको किसी भी तरीके का लालच दे रहा है तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा कि यार ये डायरेक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ही विल यू नो बिलीव इन एथिकल प्रैक्टिसेस। सो अपहोल्ड, मेरे साथ बोलो, अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स, अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड प्रोबेबिलिटी। बोलो मेरे साथ, अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स, अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स, मेरे साथ बोल लो, अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। सेकंड देखते हैं,
act objectively and constructively while exercising his duties. Objectively, objective का मतलब purpose, there must be purpose कि जो objective क्या है, objective क्या है. For example, let's understand कि मान लीजिएगा एक related party transaction हो रहा है, क्या कर रहे हैं, related party transaction हो रहा है, so he must be aware कि related party transaction में क्या proper disclosures है नहीं है, ये चेक करना. क्या related party ने, जी हाँ, जो related party है वो participate तो नहीं कर रहा है मीटिंग में, जो भी हो रहा है वो क्या होना चाहिए, फ्रूटफुल एक्टिविटी. फ्रूटफुल का मतलब जिस पर्पस से कंपनी बना है उस पर्पस को भी अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज हो रही है नहीं हो रही हैं. यहां कह रहा है एक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली. कंस्ट्रक्टिव का मतलब प्रोएक्टिव. ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है इन्हें बाद में पता लग रही है, ये कह रहे हैं अच्छा मुझे पता ही नहीं था. ऐसा नहीं होना चाहिए. किसी भी ट्रांजैक्शन को, चाहे वो बोर्ड लेवल पे हो रहा है या जनरल मीटिंग के लेवल पे हो रहा है या किसी भी कमेटी लेवल पे हो रहा है, ये प्रोएक्टिवली काम करने चाहिए. ठीक है. सो एक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली. बोलो ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटीज. ऑब्जेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली अवेयर होना चाहिए एडवांस में. ऑलराइट, पहला क्या कह रहा है, uphold ethical standards of integrity and probity. बोलो uphold ethical standards of integrity and बोलो integrity and probity. probity मतलब भी एक ईमानदारी ही वर्ड होता है. क्लियर. Second, act objectively and constructively. All right, sir. Exercise responsibility in a bona fide manner. अब हाईलाइट करना है इसमें, देखो अपना मॉड्यूल में हाईलाइट करना bona fide manner in the interest of company, of course. So कैसे काम करेंगे, bona fide manner in the interest of the company, bona fide manner in the interest of the company. Intention clear और neat and clear होना चाहिए. bona fide का मतलब ही क्या है, अगर intention मेलाफाइड है मतलब कि गड़बड़ है कुछ, आप चाहते कहीं ना कहीं से कि आपको कुछ पैसा का फायदा हो जाए या किसी तरीके का बेनिफिट मिल जाए. ऑलराइट, कि पता लगा बाहर से किसी बड़े मिनिस्टर ने इन्फ्लुएंस कर दिया आपको कॉल करके और आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं, बात पकड़ में आ रहा है कि ये काम नहीं करना है, इन्वेस्टिंग चल रहा है, आप बीच में मत पड़िया करेगा. नहीं 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 नहीं, इनका काम क्या है, बोनाफाइड मैनर में ही, मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी वर्क करना. थर्ड, डिवोट सफिशिएंट टाइम एंड अटेंशन इज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एंड फॉर इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग. डिवोट सफिशिएंट टाइम का मतलब क्या है, देखिए समझेगा. प्रॉपर मीटिंग्स अटेंड करना, जब बोर्ड मीटिंग्स हो रहा है उसमें प्रॉपर अटेंड करना. यहां तक कि अपनी हर साल एक सेपरेट मीटिंग करना ताकि उस सेपरेट मीटिंग मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इवैल्यूएट कर सके एंटायर बोर्ड की परफॉर्मेंस को भी. टाइम पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, कभी भी कोई भी मटेरियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें एक्चुअली उसके पहले उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड देन कंसीडर करना. और डिसीजन मेकिंग का मतलब देख रहे हैं ना, अटेंशन टू हिज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन फॉर इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग. ठीक है. बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि वैसा डिसीजन हो जो कि कंपनी के भी फेवर में हो, जी हाँ, स्टेक होल्डर्स के भी फेवर में हो. बात पकड़ में आ रहा है. जैसे कई बार होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि कंपनी कई बार डिफॉल्ट कर देती है इन पेमेंट्स में. अब वो डिफॉल्ट करेगी तो एक क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, उसके कई सारे उसके ऊपर रेगुलेटर्स है ना, पेनल्टीज अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर वो कंपाइल नहीं करती है. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, क्या करेगा इस केस के अंदर कि वो पहले की ड्यूटी क्या बनेगा कि वो जो नॉन कंप्लायंसेस हैं वो कंप्लायंसेस होने चाहिए. बात पकड़ में आ रहा है. या अब जैसे हम कई बार छोटे छोटे एग्जांपल समझते हैं कि जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, ये भी एक इशू बन जाता है. मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करा जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना क्या हो रहा है. तो फोर्थ पॉइंट क्या देखेंगे हम यहाँ पे, डिवोट सफिशिएंट टाइम. सर मैं एग्जाम में सब पूरा पॉइंट याद दे पाऊंगा लेकिन कीवर्ड तो याद करो तो अपने आप ड्रॉ हो जाएगा पूरा वर्ड. समझ में आ रहा है कीवर्ड क्या कहता हूँ, देखो यहाँ ध्यान दो. यहाँ पर क्या था, इंटीग्रिटी एंड प्रोबेटी, ये कीवर्ड है. यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली. यहाँ क्या कीवर्ड था, बोनाफाइड एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. यहाँ क्या वर्ड है, डिवोट सफिशिएंट टाइम. समझ में आ रहा है. कीवर्ड्स पे जरूर फोकस करो तो तुम्हारा सेंटेंस पूरा फ्रेम हो जाएगा. ठीक है. Not allow any extraneous considerations that will violate his objective of independent judgment. Paramount interest of the companies, of course, as a whole, and while occurring in or dissenting from the collective judgment of the board in decision-making process. Not allow extraneous considerations. किसी भी तरीके का जो कि एक तरीके से देखा जाए इनवैलिड कंसिडरेशन है उसे अलाउ नहीं करना. मान लीजिए बोर्ड जो मेजॉरिटी वो कहती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखिए डिसीजन ले रहा है, बोर्ड डिसीजन ले रहा है. ठीक है. अब मान लीजिएगा, अज्यूम कीजिएगा, और ऐसा होता है, रियलिटी बता रहे हैं, जैसे कंपनी ए लिमिटेड है, ठीक है, बी लिमिटेड है, कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो रहे हैं. मान लीजिएगा एक जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सेल का हो रहा है. ठीक है. ये अपनी कोई अंडरटेकिंग सेल कर रही है और जो विद इन बोर्ड पावर है. अब जो सेल कर रही है यहां भी पता लगा ये कंपनी जो है ना अंडर वैल्यू पर सेल कर रहा है बोर्ड किसको, बी लिमिटेड को, क्योंकि बी लिमिटेड कह रहा है अरे आपका कंपनी के कॉफर मतलब फंड में जितना पैसा जाएगा उसके अलावा कुछ पैसा हम बोर्ड को भी अलग से देंगे एज अ गिफ्ट. अब बोर्ड
इस बात को अप्रूव करना चाहते हैं कि बोर्ड को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, आईडी कह रहा है नहीं ये कंपनी के बेनिफिट में नहीं है क्योंकि आप अंडर वैल्यूज के एसेट सेल कर रहे हो, तो ऐसे एक्सचेंजेस कंसिडरेशन को भी याद देखिए अप्रूव नहीं करेगा। और अगर ऐसा हो रहा होगा बोर्ड में तो उसे रोकेगा। ध्यान देखिएगा, नॉट अलाउ एनी एक्सचेंजेस कंसिडरेशन, बोलो मेरे साथ, नॉट अलाउड एनी एक्सचेंजेस कंसिडरेशन दैट विल वाइटेड हिज एक्सरसाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट जजमेंट इन अ पैरामाउंट और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल व्हाइल concurring in or dissenting from the collective judgment of the board in the decision making। क्या अगर लगता है तब भी अपनी बात खुल के रखेगा, ठीक है। तो 4-5 बातें हमने सीखी अभी तो फटाफट से देखो ना, जल्दी रिवाइज करेंगे मेरे साथ में। कैसे करेगा, एथिकल स्टैंडर्ड्स, अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एंड प्रोबेबिलिटी, और एक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली, और इट्स डिवोट सफिशिएंट टाइम एंड बोनाफाइड मैनर में प्रैक्टिस करना है, एक्ट इन अ बोनाफाइड मैनर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बोलो मेरे साथ में, नॉट अलाउ एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन, नॉट अब्यूज हिज पोजीशन, हाईलाइट कीजिएगा, व्हिच इज डेट्रीमेंट टू द कंपनी। पता लगाना, क्योंकि लोगों का भरोसा क्या है, शेयर होल्डर का भरोसा क्या है, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो हमें चिंता नहीं है, यहां पे प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंसेस फॉलो हो होंगे, रिलैक्स रहो। और ये ऐसी रिपोर्ट्स बनाता है, अप्रूव कर देता है जिसमें लोगों का भरोसा टूट रहा है। तो अपनी पोजीशन का मिसयूज ना करें, नॉट अब्यूज हिज पोजीशन इन डेट्रीमेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर एंड फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग और इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट पर्सनल एडवांटेजेस, रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्शन व्हिच लीड्स टू लॉस हिज इंडिपेंडेंस। ऐसे कोई से भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि आप किसी भी तरीके की ऑफ कोर्स पेक्यूनरी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे, वो जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के बियॉन्ड होगा, तो आप ऐसा इंटरेस्ट होल्ड नहीं करेंगे। आपको बोला गया है कि आप किसी भी तरीके के ऐसे एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएंगे जहां से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी को या आपको कोई गेन हो रहा हो। तो रिफ्रेन मतलब बचना, रिफ्रेन फ्रॉम एनी action which where he loses his independence as per the criteria of section 149 subsection 6. Where circumstances arises make an independent director loses independence, the independent director must immediately inform the board। अगर उसको लगता है कि सपोज उसने कंपनी के या किसी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स उसके रिलेटिव के थ्रू एक्सेस द लिमिट हो चुका है, इमीडिएटली इंटीमेट करेगा बोर्ड को, क्लियर, एंड असिस्ट द कंपनी इन इंप्लीमेंटिंग एंड बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, कंपनी मस्ट कंपाइल विद द रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस जो रेगुलेटर बता रहा है उसे प्रॉपर्ली फॉलो करना, कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना, कंपनी में जो एग्रीमेंट किया उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, ठीक है। सो उसे क्या बोल रहे हैं, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, उसमें ही असेस करेगा। सर ये तो 9 पॉइंट्स थे, जी हाँ एग्जाम में इतना सही भी आ सकता है। सो बी अवेयर, कोड पढ़ रहे हैं हम लोग, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑलराइट चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज रोल एंड फंक्शंस। रोल एंड फंक्शंस अब बहुत सिंपल सा, ध्यान सुनना, क्या रोल होगा, ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट, bring an independent judgment to bear on the board deliberations। अब बोर्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बोर्ड से इन्फ्लुएंस का मतलब सोच रहे हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड डायरेक्टर होगा, मान लीजिए नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मिला के कई सारे डायरेक्टर एग्ज्यूम कर लेते हैं, 8 डायरेक्टर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उसमें से अब मान लीजिए 2 ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मेजॉरिटी के से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे ये, ठीक है। इंडिपेंडेंट यहां पे बोल रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट जजमेंट मतलब कि वहां पर जब भी बोर्ड अपना कोई प्रपोजल रख रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इंडिपेंडेंट अपना व्यू इंडिपेंडेंट होकर दे, इन्फ्लुएंस होकर ना दे बोर्ड से। सो ब्रिंग एन इंडिपेंडेंट जजमेंट टू बियर ऑन द बोर्ड डेलिब्रेशन स्पेशली ऑन द इश्यूज ऑफ द स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्सेज, की अपॉइंटमेंट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ अ कंडक्ट। तो यहां उसका जो व्यू होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। While a company framing strategies, planning, ठीक है, या हम बोलेंगे appointments of key MPs, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो जजमेंट होगा वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे रखिएगा ब्रिंग एन इंडिपेंडेंट जजमेंट टू बेयर ऑन द बोर्ड डेलिब्रेशन। सेकंड कहता है ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू इन द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड। अब ये नहीं कि बोर्ड में वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होकर उनके बारे में परफॉर्मेंस में रियलिटी नहीं बता रहा है, जो रियलिटी है परफॉर्मेंस जो बोर्ड की रही है थ्रू आउट द ईयर वो एग्जैक्टली उसे प्रेजेंट करे, ऑलराइट। तो यहाँ पे कह रहा है ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ बोर्ड परफॉर्मेंस, evaluation of board performance, scrutinize the performance of management in meeting of the agreed goals and objectives। अब ये भी देखेगा कि मैनेजमेंट प्रॉपर्ली जो उनके लिए गोल सेट किए जाते हैं वो उसे अचीव कर पाते नहीं कर पाते हैं, या प्रॉपर्ली पे कर रहे नहीं कर रहे हैं। 3 पॉइंट में तो खास की वर्ड पकड़ो फिर समझ में आएगा। ब्रिंग एन इंडिपेंडेंट जजमेंट, bring an independent judgment whenever a board, अगर देखो सेंटेंस को समझो, whenever board take a decision in respect of company strategies, company resources planning, company key appointments, क्या हो रहा है तब वो अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट रखेगा बोर्ड में। दूसरा bring an objective view, जब भी वो वैलिड करेगा बोर्ड की परफॉर्मेंस, ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू मतलब बोर्ड ऑब्जेक्टिव जो क्लैरिटी है जो सच है वो रिपोर्ट में प्रेजेंट करे। ऐसा कम होता है लेकिन वही होना चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड वन यहाँ पे जो फोकस करेगा किस पे, स्क्रूटिनाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट
परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट कब? इन अ मीटिंग एग्रीड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड मॉनिटर द रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस। क्या मैनेजमेंट, जैसे हमने कहा केएमपी को जो टारगेट्स दिए गए एट बोर्ड मीटिंग डिसाइड किया गया, पॉलिसी बनी, क्या पॉलिसी को वैसा अचीव किया जा रहा नहीं कर रहा, ये देखेगा। क्लियर? Satisfy themselves on the integrity of financial information and the financial control system. Integrity of financial, of course, integrity. पता लगा कहीं गड़बड़ तो नहीं होता है कंपनी में, पता लगा क्या कि प्रॉपर्ली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है बट उसका मिसयूज किया जा रहा है, तो ये देखिएगा फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। जो डेटा जनरेट हो रहा है, चाहे वो डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा है, चाहे वो कैश फ्लो में जनरेट हो रहा है, आपका पीएनएल बन रहा है, आपका बैलेंस शीट बन रहा है, वो कैसा होना चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब रियलिटी होना चाहिए, रियल होना चाहिए, मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए डेटा। सो इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट फाइनेंशियल कंट्रोल एंड द सिस्टम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट आर रोबस्ट and defensible, ठीक है, and safeguard the interest of the all stakeholders and minority shareholders, of course especially minority shareholders, balance the interest of conflict, appropriate level of remuneration executives। KMPs वो चेक करेगा भैया कि KMPs को, क्योंकि अदर कंपनीज में ना, सेम सेक्टर्स में अदर कंपनीज में कितनी रिम्यूनरेशन मिल रही है, तो उसे कंसीडर करेगा कि हमारी कंपनी के अंदर भी KMPs की, या हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, कितनी एटलीस्ट यहाँ पर रिम्यूनरेशन होना चाहिए। एंड देखो पूरा ये सीनियर मैनेजमेंट हैव द प्राइम रोल इन अपॉइंटिंग एंड वेयर द नेसेसरी रिमूवल, रिकमेंड रिमूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स KMP एंड सीनियर मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो रिकमेंड, क्योंकि कंसीडर करने के बाद परफॉर्मेंस से रिकमेंड कर सकता है बोर्ड को कि सर ये एग्जीक्यूटिव को है ना रिमूव होना चाहिए, ये सही नहीं है कंपनी के लिए, या क्यों नहीं है उसे बताएगा। मॉडरेट एंड आर्बिट्रेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल एंड द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आओ, देखो सर इतना तो आपने बोल दिया, सर याद कैसे रहेगा सर ये रूल्स हमको, बच्चे ध्यान से ना एक बार कीवर्ड्स पे ध्यान दो, तो मैं कह रहा हूं तुम 8 पॉइंट्स को कंसीडर करोगे, तुम धीरे धीरे जब इन्हें पढ़ोगे तुम्हें वैसे ही याद होने लग जाएंगे, समझ में आने लग जाएंगे, जितना समझ में आएंगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला हमने कहा ब्रिंग एन इंडिपेंडेंट जजमेंट, तो जजमेंट कब? जब बोर्ड डिसीजन ले रहा है, ठीक है, तो इसमें वर्ड पे फोकस करो, इंडिपेंडेंट जजमेंट। दूसरा हमने कहा ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू, दूसरा क्या? ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू, क्योंकि बोर्ड की परफॉर्मेंस यही इवैल्यूएट करता है एवरी ईयर, ठीक है। फिर थर्ड है स्क्रूटिनाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स जैसा हम कहते हैं बोर्ड कह रहा है वैसी पॉलिसीज के लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको फोकस करेंगे, ठीक है। थर्ड अगर देखेंगे या देखिएगा इसमें आ रहा है इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंश्योर दैट कि देयर मस्ट बी प्रॉपर फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन द कंपनी, क्योंकि अगर इंटीग्रिटी नहीं है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में तो फिर तो स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली कौन? इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, वो कहेगी कि हम तो बेवकूफ हैं, यहाँ पे हमको बताया क्या जाता है, होता क्या है फाइनेंशियल में तो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और है, कंपनी तो अंदर से खोखली है पूरी। तो ये इंश्योर कर रहे हैं क्या? फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थर्ड देखो सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेकहोल्डर्स स्पेशली मिनॉरिटी शेयरहोल्डर्स, बैलेंस करना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बोलो बैलेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए इस पॉइंट नंबर 6 पे। देन अब ये इंश्योर करना है कि एप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन सबको मिल रहा है यहाँ पे, खासतौर से किसको? KMPs को और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। And last one is moderate and arbitrate in the interest of the company as a whole and situation. A moderate and arbitrate मतलब समझ रहे हैं ना, the person must be neutral, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी एक ग्रुप की तरफ ज्यादा फेवर कर रहा है और एक की तरफ कम कर रहा है। मॉडरेट एंड आर्बिट्रेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज एज अ होल, कि सबके बारे में ही सोचना है उसको, ठीक है। इन सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर इंटरेस्ट, और अक्सर ये होता है कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन कुछ और है, तो वहां ये मॉडरेट होकर काम करे। शेयर होल्डर चाहते हैं कि नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तुम इस बात का ध्यान रखा करो, डायरेक्टर्स कहते हैं कि नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, ये मॉडरेट रहेगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ड्यूटीज। ड्यूटीज भी बहुत ईजी, ध्यान से देखना। Undertake appropriate induction and regularly update, refresh skills, knowledge and familiarity with the company। कैसे रखेगा अपने आप को? अपडेट रखेगा। अपडेट रखेगा मतलब इंडक्शन मतलब हर एक नई एस्पेक्ट समझना, स्पेशली जो नए न्यू कमर्स होते हैं उनको भी ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस करना, उनको भी समझाना, उनके भी कंपनी के एनवायरनमेंट के बारे में उनसे डिस्कस करना, ठीक है। सो इंडक्शन, रेगुलरली अपडेट, रेगुलर ऑफ कोर्स रेगुलरली अपडेट करना अपने आप को, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना, ये ना जनरल ड्यूटीज है, मतलब आप अगर वैसे भी लिखना चाहोगे ना अपने आप इजीली ड्राफ्ट कर सकते हो। Clarification and amplification of information, follow an appropriate professional advice, opinion of the experts। अब क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस पर क्लैरिफिकेशन डिमांड करना किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट से, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन डाउट है उससे पूछ सकता है, स्पेशली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर अक्सर डाउट हो जाता है, उस पर क्लैरिफिकेशन मांगना, उस पर नोट्स कलेक्ट करना, ठीक है। इवन अगर चाहिए तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकता है। देन अटेंड द ऑल मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटीज, देन participate constructively and actively in the committee of the board, then strive to stand the general meeting, of course general meeting भी अटेंड करेगा। सर मैं कैसे याद करूंगा? बेटा तुम कीवर्ड्स की तरफ ध्यान दो, फिर बोल रहा हूँ कीवर्ड्स इसलिए ध्यान दो क्योंकि तुम समझो कीवर्ड्स तुम्हें समझ में आएगा तो तुम्हारा ड्राफ्ट करना इजी रहेगा सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एप्रोप्रिएट इंडक्शन, अगर वैसे भी याद कर लिखो, क्या लिखोगे? सोच कर देखो फर्स्ट पॉइंट को, कीप himself or herself update in respect of all regulatory updates,
हाँ, improve his knowledge and familiar with the what regulatory requirements and also other regulatory requirements as applicable to company. ये जनरल पॉइंट बनता अपने आप ही. दूसरा, demand clarification and amplification respect of the information, take the notes and even also take the opinion of the expert. Then attend all general meetings attend of course general meeting करेगा अगर applicable है तो, and attend all board meetings and board committees, participate constructively and proactively. Clear? Concern about the running of the company or a proposed action, ensure that these are addressed by the board and to the extent that they are not resolved, insist that their concern are recorded in the. अब ये देखिएगा कि ensure करना, देखो पॉइंट 6 का इजी पॉइंट बना सकते हैं हम लोग. ensure that the board are fulfill their responsibilities and if they are not doing so then ensure them that these activities are recorded in the minutes of the company. मिनट्स कौन सा, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स में रिकॉर्ड हो रहा है कि अगर वो कोई भी एक्शन लेते हैं उसे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते हैं वो, तो रिकॉर्ड हो रहा है, उनको इंश्योर करना. Keep themselves well informed about the company and external environment and not unfairly obstruct the functioning of other board and committees. Pay sufficient attention, ensure that adequate deliberations, same कुछ बातें यही आएगा. Ascertain, ensure that the company is an adequate and financial फंक्शन विजिल मैकेनिज्म होना जरूरी है और इंश्योर करें कि लोग उसका प्रॉपर्ली यूज कर पाए विजिल मैकेनिज्म का. रिपोर्ट कंसर्न अनएथिकल बिहेवियर, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉड और वायलेटिव कंपनीज में अगर है तो उसको कोर्ट को इंटीमेट करना. एक्ट विद इन देयर अथॉरिटी, विद अथॉरिटी मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पावर में है उसी के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर प्रोपोजल के लिए हमें पता है कि ऑडिट कमेटी को कंसिडर करेगा तो आप ही कर सकते हैं वो, ठीक है, वो नहीं करेंगे मतलब जो आपके पावर में नहीं है. एक्ट विद द अथॉरिटी असिस्टिंग इन द प्रोटेक्टिंग एंड लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स एंड इट्स एम्प्लॉइज. नॉट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कमर्शियल सीक्रेट, टेक्नोलॉजीज, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्लान्स और यूपीएसआई इंफॉर्मेशन जब तक कि आपको कंप्लीटली इसके लिए परमिटेड ना हो. आप कैसे, बाय द बोर्ड और अंडर द लॉ. अभी जनरल आसपास आ जाती हैं. सो ड्यूटीज यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ सब एक बार फटाफट से गो थ्रू जरूर करना, लेकिन मैं आपको फिर कह दूँ कहीं ना कहीं दो बातें मैंने जैसे कहा आपको, रोल्स यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट इसको एग्जाम के लिए. एंड सेकेंडली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये अगर बेसिकली गाइडेंस की हम बात करें तो ये भी कुछ ना कहीं इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है. ऑलराइट सर, अब अगर अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमें दो बातें मिलती हैं यहाँ पे. देखिएगा मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. देखिएगा मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी इंडिपेंडेंट. एंड कौन करता है, सो आपको मैंने बताया था बोर्ड एक्चुअली फाइंड आउट करता है जो कि पर्सन 149/6 के अंदर कैसा होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, क्राइटेरिया मतलब सेटिस्फाइड करता हो, प्रॉपर स्किल्स हो, नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो, एक्सपीरियंस हो जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए रिलेवेंट होगा, ठीक है. तो यहां पर फिर वो किसको अप्रूव होता है, आप जानते हैं, उसे अप्रूव कौन करेगा, एट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स. अब उस जब मीटिंग आप बुलाएंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है आपको, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ देगा आपको जनरल मीटिंग के नोटिस साथ में ये इंश्योर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं वो 149/6 के जी हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. अटैच टू द नोटिस द मीटिंग फॉर अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्टेटमेंट दैट द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रपोज टू बी अपॉइंटमेंट फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एक्ट जी एज पर द रूल्स एंड मेड अंडर. ऑलराइट, अब ये देखो छोटी सी बातें इंपॉर्टेंट याद रखना. अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फॉर्मलाइज्ड थ्रू द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट व्हिच शैल सेट आउट क्या क्या terms of appointment, expectation of the board from the appointed director and board level committee. ये क्या आ रहा है उनका लेटर, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट जो लेटर होगा, तो टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल से 2 ईयर के लिए किया है तो अब हम मेंशन करेंगे. एक्सपेक्टेशन ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द अपॉइंटेड डायरेक्टर, बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है, जैसा भी मैंने कहा जो उनके रूल्स हैं वो उनके यहाँ पे लिखे जाएंगे, बताए जाएंगे. फिड्यूशियरी ड्यूटीज क्या रहेंगी वहाँ पर उनकी, प्लस डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस उनके लिए रह जाएगा. आप जानते होंगे यहाँ पर डीएनओ लिया जाता है. डीएनओ का रीजन क्या होता है, जो भी डायरेक्टर्स के अंदर प्रोफेशनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं फाइन या पेनल्टीज अट्रैक्ट हो जाती हैं. अब वो फाइन और पेनल्टीज में उन्हें पे करनी पड़े तो यार समझ रहे ना. अब देखो किसी केस में 50,000 रुपए, किसी लाख रुपए, किसी में पता नहीं कहाँ तक पेनल्टी जाती हैं. ऐसे केसेस में डायरेक्टर कंगाल हो जाएगा. तो अगर ये कहते हैं डीएनओ पॉलिसी लेते हैं जिसके अंदर अगर उनका कोई भी आई नो वट इंटेंशनल एक्ट नहीं है तो पॉलिसी से वो पेनल्टीज का अमाउंट डिस्चार्ज हो जाता है और वो डायरेक्टली लायबल नहीं होते उसको पे करने के लिए. लायबिलिटी बनती है बट डायरेक्टली उनका एक तरह से लॉसेस नहीं होते हैं उनको, ठीक है. तो अगर डीएनओ पॉलिसीज हैं तो दिया जाएगा. याद रखिएगा किसके लिए दिया जाता है ये, जब कोई इंटेंशनली एक्ट किया है तो नहीं मिलेगी बेनिफिट इस पॉलिसी के, ठीक है. तुम इधर फ्रॉड करो उधर तुम पॉलिसी ले लो, ऐसा नहीं है, ठीक है. नेग्लिजेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए तरीके से कोड ऑफ, लेकिन नेग्लिजेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए फिर बोल रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के बारे में. एंड द कंपनी एक्सपेक्ट इट्स डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज लिस्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ द डायरेक्टर नॉट इन
फंक्शनिंग इन द कंपनी, रेम्यूनरेशन, मॉनिटरिंग पीरियड, रियम्बर्समेंट एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन। ये क्या है, हम उनका जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हम दे रहे हैं तो ये टर्म्स हम डिसाइड कर रहे हैं। अब बहुत जनरल सा है, ठीक है, टर्म्स क्या होगा, रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, और बोर्ड से उनकी क्या, बोर्ड की एक्सपेक्टेशन है, उनकी फिड्यूशियरी ड्यूटीज क्या होंगी, ठीक है। कि आप आई होप डीएनओ के बारे में बताएंगे, मतलब डायरेक्टर ऑफिसर इंश्योरेंस के बारे में आप बताया जाएगा उनको। नाउ टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शैल बी ओपन for inspection of the registered office, of course कोई भी देख सकता है during the business hours, and term of condition appointment of independent director shall also be posted on the company's website। जी हाँ, कंपनी अगर वेबसाइट है और लिस्टेड होगी तो ऑफ कोर्स होगा, तो वहां पर उसको भी आपको अपलोड करना होगा। रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स ये बोर्ड इनकी परफॉर्मेंस एवरी ईयर याद रखेगा, वैलिड करता है, उसके बाद में इनकी परफॉर्मेंस को याद रखेगा, कंफर्म किया जाता है, मतलब कि इनको रीअपॉइंट करना नहीं करना है, तो ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस बेस करता है। रेजिग्नेशन की बात करें सेक्शन 168 और सेक्शन 169, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सेक्शन 168 एंड सेक्शन 169, आई होप याद होगा। सेक्शन 168 बात करता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, और रेजिग्नेशन की बात करता है 169, सेम प्रोसीजर इनके केस में भी अप्लाई होगा। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी रिजाइन, रेजिग्नेशन से या रिमूवल की वजह से अराइज होती है तो आप लोग जानते होंगे बोर्ड डायरेक्टर को विद इन 3 months और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज लेटर, मतलब 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अराइजिंग सच वैकेंसी, 3 months, ऑलराइट, फ्रॉम डेट ऑफ सच अराइजिंग सच वैकेंसी, और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर, वो हमें अपॉइंटमेंट करना ही पड़ता है। अगर ऐसा होता है कंपनी में, मान लीजिएगा जैसे एग्जांपल पे हमने एक एग्जांपल देखा कि हमने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने की हमारे को रिक्वायरमेंट थी पब्लिक कंपनी के अंदर, मान लीजिए उसके पेड अप शेयर कैपिटल हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर 15 करोड़ से, हम यहाँ 2 अपॉइंटमेंट करने की डायरेक्टर हमने ऑलरेडी यहाँ पर 3 किए हुए थे, ठीक है। अब एक ने अगर रिजाइन कर दिया तो अभी भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2 डायरेक्टर का पूरा हो रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे आपको फ्रेश अपॉइंटमेंट इमीडिएटली करनी पड़े। कंपनी को अगर जरूरत है तो कर सकता है, अदरवाइज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, आप समझ रहे हैं ना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो फिर भी पूरी हो रही है। तो सेम एस्पेक्ट यहाँ पर भी हमने बोला है कि फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड इवन विदाउट फाइलिंग द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रेजिग्नेशन और रिमूवल, रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट बाय द न्यू डायरेक्टर शैल नॉट बी अप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी वहां फुलफिल हो रहा है। जैसे मैंने इस केस में बताया आपको कि हमने ऑलरेडी 3 किए हुए थे, हम जो तो सिर्फ 2 का ही था, एक ने अगर रिजाइन भी कर दिया तभी ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं, ठीक है। इसका सेपरेट मीटिंग एवरी होना जरूरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिएगा इंडिपेंडेंट एक सेपरेट मीटिंग होगा जिसमें ये एवरी फाइनेंशियल ईयर, और इसमें कोई भी देखिएगा सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होंगे, उसके अलावा कोई भी डायरेक्टर्स को अटेंड नहीं करेगा, जिसमें ये बोर्ड की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैव टू अटेंड द यूनिट, मतलब जब इन अ फाइनेंशियल ईयर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेपरेट मीटिंग होगा, जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं याद रखिए, कोशिश करना कि वो मीटिंग अटेंड करें। एंड द मीटिंग शैल रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड, एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, एंड व्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्या कर रहे हैं, रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी, और जो चेयरमैन ऑफ कंपनी है उसके बारे में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या व्यू है उसे भी कंसीडर करना। ऐसा क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमलेस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपनी मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी ऑब्जर्व करना क्या कि जो कंपनी मैनेजमेंट और कंपनी के बोर्ड में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, मतलब कम्युनिकेट होती है, वो क्वालिटी को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कंपनी में एक्टिविटीज तो पता नहीं क्या हो रही है, ठीक है, कई बार लोग कहते हैं कि ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के ना ऑफिस में बैठ के एयर कंडीशन बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, वो पॉलिसी जो बनाते हैं ना एयर कंडीशन बैठ के, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। आप समझिए किस बात की रियलिटी को, जब वो पॉलिसी ड्रॉप कर रहे होते हैं तो इस बेसिस पे करते हैं कि जो इनके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक्यूरेट होगी, है ना, एडिक्वेट होगी, उसी के बेसिस पे वो अपनी पॉलिसी ड्रॉ करते हैं। अब अगर पता लगा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पीछे डिपार्टमेंट से ही गड़बड़ होकर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड भी छुपा हुआ है, हम तो इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हाँ कंपनी की एसेट सफिशिएंट है, कंपनी में यहाँ कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स नहीं हो रहा है, कंपनी में कोई भी तरह का फ्रॉड नहीं हो रहा है, तो आप तो एक बेस्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पॉलिसी बनाते हैं। तो यह इंश्योर करना कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही उनको मिल रही हो। ऑलराइट, एवैल्यूएशन मैकेनिज्म अगर कहा जाए, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जी हाँ, बोर्ड पूरा जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को एवैल्यूएट करेंगे। जी हाँ, एक्स परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी डन बाय द एंटायर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर, ऑफ कोर्स जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको एक्सक्लूड करेंगे वो सुनना होगा, तो बोर्ड पूरा करेगा ऑन द बेस ऑफ द रिपोर्ट परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन। जी हाँ, अगर आगे उनको कंटिन्यू करवाना है, रीअपॉइंटमेंट होना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो यही पर इसकी परफॉर्मेंस को एवैल्यूएट करने के बाद ही डिपेंड करेगा। आई होप मेरे बच्चों को यहाँ तक का पॉइंट क्लियर होगा, और नेक्स्ट जो है वो LODR के सेक्शन में जो है नेक्स्ट जो देख लीजिएगा, अपलोड करते हैं, वो भी अवेलेबल है। जो LODR के, जी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, LODR के अंदर जब सेक्शन रेगुलेशन 16 पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ना छोड़ देना, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बता रहे हैं ना, जरूर चेक करना, नेक्स्ट पार्ट में है वो। ऑलराइट, यहां तक कोई भी डाउट है NRK9 के व्हाट्सएप पे भेजो फटाफट से, आई डेफिनेटली श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। क्लियर, एंजॉय कीजिएगा, तैयारी अच्छे से करते टेस्ट लगातार टाइम करते रहेगा। गुड बाय, टेक केयर।